इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या आप बीमार होना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी चाहिए, कोई फिजिकल बीमारी चाहे हो, चाहे कोई माइंड की या इमोशन की, रिलेशंस की कोई बीमारी आपको चाहिए, तो आपको क्या लगता है कोई हाँ बोलेगा? कोई नहीं हाँ बोलेगा। मुझे तो लगता है कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे ये इलनेस चाहिए, मुझे बीमारी चाहिए। हम ही नहीं, मदर नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मदर नेचर का क्रिएशन है, चाहे वो हम बोलें कि कुछ प्लांट्स हैं, ट्री हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े जिनको हम बोलते हैं, वो भी शायद ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि उनकी लाइफ में बीमारी आए। अगर मैं अपनी मतलब जो इंसान हम लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है हमें तो इतना नॉलेज है, हमें भला ये चीज़ क्यों चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम डेली अपनी लाइफ में इन्विटेशंस देते हैं इन बीमारियों को। वो कोई सी भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि इतना इजीली एक्सेप्ट किया जाता है आजकल, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, लिवर किडनी हो गया, या कुछ भी जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की हो गई, हार्ट को भी आजकल हमने बहुत इजीली इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब तो कॉमन है। जब तक हम हैं हम तो मेडिसिन लेंगे, और ठीक है, हम जब तक हैं मेडिसिन लेंगे और ठीक है, लेते रहेंगे। और अगर बोला जाए कि आप ये मेडिसिन खाते रहिए, आप ठीक नहीं होने वाले, बट आप ये मेडिसिन खाते रहिए। और इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने अपना जो शॉर्ट वीडियो था उसमें ये डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे पुराने जो लोग हैं वो लिख के हमारे लिए गए हैं स्क्रिप्चर्स की फॉर्म में। उन्होंने कई बुक्स हमारे लिए लिखी हैं, और हम आज की जनरेशन, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट है, इतना हमारे पास काम होता है कि अपना जो सारा दिन हम लोग जितना भी इस पे रहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे रहेंगे, वो हम लोग इंटरटेनमेंट और ये सब चीज़ें देखते हैं। और फिर जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर को कि शायद इसमें ही पोल्यूशन है, आजकल सब ही बीमार हो रहे हैं, एयर भी ठीक नहीं है, वाटर भी ठीक नहीं है, और सब में पोल्यूशन है, तो शायद उसकी वजह से ये हमें बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। और फिर हम ऐसे ही जीते रहते हैं और नई नई मेडिसिन हम लोग लेते हैं। मेडिकल इतना ईजी तरीका है खुद से ठीक होने का, अपने को जानने का, अपनी बॉडी को जानने का। अगर हमने ये फॉलो कर लिया तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला। अलग अलग रिलीजन में आप देखेंगे टाइम टू टाइम लोग फास्टिंग पे जाते हैं। सिर्फ अपने ही देश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। हर कोई भी रिलीजन, चाहे बुद्धिज़्म ले लीजिए, इस्लाम ले लीजिए, जैनिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, सब में फास्टिंग करते हैं। और हमको लगता है, और ये सच भी है, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले फास्टिंग आती है। स्पिरिचुअलिटी की भी अगर हम बात ना करें, अगर हम मेडिकल साइंस की भी बात करें, तो उसमें आजकल जो न्यू वर्ड आपने सुना होगा, फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, या इस टाइप के और भी वर्ड जो अब हम आने वाले टाइम पे और भी हमको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कुछ डिफरेंट वर्ड से। वो जो वर्ड्स हैं उनमें भी फास्टिंग को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ऑटोफेजी आपने सुना होगा, आजकल बहुत ये सोशल मीडिया में ट्रेंड पे है। ऑटोफेजी कैसे काम करता है हमारी बॉडी पे, ये तो आज की बात है, बट एंशिएंट टाइम पे भी इसकी इम्पोर्टेंस थी। हम उसको भूल चुके हैं, अब वो ही चीज़ एक अलग तरीके से हमारे सामने आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम उसको भी हम जो हमारा जो आज का सोशल मीडिया है जो बता रहा है, हम उसको भी वेलकम करते हैं। पुराना वाला जो स्क्रिप्चर है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसमें क्या ऐसा लिखा गया है। बहुत अब हमें काम क्या करना है, हमें अपने अंदर काम करना है। हमें जब तक हम अपने पे काम नहीं करेंगे और बाहर सोल्यूशन हम लोग ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम जब आए थे तो हमें से बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई हमको शुगर नहीं होता है, बीपी नहीं होता है, लिवर, किडनी का या फिर हार्ट का कोई इशू नहीं होता है। मैक्सिमम जितने भी बच्चे जो आते हैं उनको, या जब हमारा बर्थ हुआ होगा तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ में ये आती हैं। अब ये धीरे धीरे आई हैं तो ये चली भी जाएंगी धीरे धीरे, बट मेडिसिन से नहीं जाने वाली हैं। आप कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर लीजिए, कुछ भी आप फॉलो कर लीजिए, बट ये उससे नहीं जाने वाली हैं। आपको अपने साथ कमिटमेंट करना होगा। अपने जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुराने हमारे लोग लिख के गए हैं किताबें,
उन पे अगर हम फेथ नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ से नहीं जाने वाली और ये बढ़ती ही जाएंगी। बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं हमारी जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में अपना लें, इंक्लूड कर लें, तो कोई भी डिजीज हमारी लाइफ में आ ही नहीं सकती है। ये बिल्कुल सच बात है और इसको मैं नहीं चैलेंज कर रही हूँ, हमारे पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें लिखा गया है। मैंने अपनी लाइफ में खुद चेंज देखा है। अब काफ़ी टाइम से मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ और अपना जो आज तक का लाइफस्टाइल है हमने अगर उसको फॉलो किया है और हमें कोई भी जो प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस की हैं वो हमारी लाइफ में आती हैं, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हेल्थ इशू हमें आता है, उसमें से ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमारा जो पेट है, जो हमारा पेट है वहाँ से आती हैं। इसका मतलब ये होगा, अगर एक एग्जाम्पल लें कि अगर हमने कोई रोटी खाई, कोई चपाती आपने लिया है, आपने जैसे ही उसको खाया तो होना क्या चाहिए, अगर हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, अगर वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है तो उस रोटी को जब वो डाइजेस्ट होगी उसमें कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है, जितनी भी उसमें चीज़ें हैं, वो उनका जब पाचन अच्छी तरीके से होगा तो उससे मिलने वाले जितने भी जो न्यूट्रिटिव जो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमको मिलेंगे और हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होंगे और वो फिर डाइजेस्ट होके फिर वो खाना आगे जो ट्रैक है उसमें फिर आगे मूव ऑन करता है। ये होना चाहिए। बट अब होता क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारी अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर जिसको हम कहते हैं, कि हमारी जो अग्नि अगर वो मंद हो गई है, वो स्लो हो गई है, तो जो हम वो रोटी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। कुछ भी आप जो खाइए वो आपको ब्लोटिंग का इशू आएगा, गैस्ट्राइटिस का आएगा या एसिडिटी आपको होगी, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो सड़ रही है, वो अंदर टॉक्सिन्स उससे बन रहे हैं और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होते हैं। उससे फिर कुछ ना कुछ जो एक एक करके मेडिकल इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं। बीपी, थायराइड, लिवर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी है या हार्ट है, इस टाइप के जितने भी इश्यूज हैं पहले ये धीरे धीरे हमारी लाइफ में आते हैं। और जब हम फिर हमारी हार्मोनल जो हेल्थ है वो भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, ये वो भी हमारी डिस्टर्ब होती है। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भी होगी, सब कुछ ठीक होगा, बट फिर भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। और इसी तरह से हार्मोनल जो हमारी जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं धीरे धीरे। और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फिर हम जो है हमारा एक इमोशनल हेल्थ है उस पर भी ये इम्पैक्ट डालता है। और इस तरीके से धीरे धीरे जब हमारा इमोशनल जो हमारा चार्ट होता है, जिस पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, इमोशनली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बैलेंस हमारा ठीक नहीं होता है, तो हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आपके जो हमारे सोसाइटी में जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें हमारे जो रिलेशंस है, उसका जो डिसीजन है हम वो भी सही नहीं ले पाते हैं। हमें किस टाइम पे कैसे हमें रिएक्ट करना होता है, कैसे हमें बात करनी होती है, या कौन सा रिलेशन हमें कैसे संभाल के रखना होता है, वो हम उतना कैपेबल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारी फिज़िकल बीमारी से शुरू हुई थी, जो मेंटल बीमारी पे गई, अब वो हमारे रिलेशंस के ऊपर भी आती है। तो अगर हम ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं या हम अगर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे हमारी लाइफ से चली भी जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारे पुराने जो लोग हैं वो लिख के गए हैं, जो स्क्रिप्चर्स, उनमें जो फास्टिंग के बारे में बताया गया है वो हम फॉलो करें, उसको अपनी लाइफ में हम इंक्लूड करें। तो आज जानते हैं कि कैसे ये जो साइंस है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये कैसे हमारी बॉडी पे काम करती है, कैसे फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए एक वरदान है। ये एक इतना इजी तरीका है खुद से ठीक होने का, अपने को जानने का, अपनी बॉडी को जानने का। अगर हमने ये फॉलो कर लिया तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इन सब के बारे में डिस्कस किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट कुछ ऐसी जो मेन चीज़ें हैं वो हम आज जान लेते हैं। उनमें सबसे पहले है हमारी जठराग्नि, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है ये स्ट्रॉन्ग होती है,
टॉक्सिन्स नहीं बनते हैं। जो भी चीज़ हम खाएंगे उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा, वो टॉक्सिन्स नहीं बनाएगा। टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसमें बीमारियां भी नहीं होती हैं। वेट गेन इतना कॉमन आजकल है, बॉडी में बहुत टाइम से जो फैट हमारा जमा हो गया है उसको भी ये बर्न करता है। धीरे धीरे फैट बर्न होना हमारा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी रिपेयर मोड पे जाती है। इसके लिए प्लीज आप एक टॉपिक है ऑटोफेजी, आप उसको गो थ्रू कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, लेटेस्ट ये स्टडीज हैं। देन जो फास्टिंग का बेनिफिट है, नेचुरली वेट लॉस तो करेगा ही करेगा, साथ में ये हमारा डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर का जो लेवल है वो स्टेबल रहता है इससे। ब्रेन हेल्थ, फास्टिंग करने की मेमोरी, फोकस और मूड हमारा इंप्रूव होता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। हार्ट हमारा जो है उसकी फंक्शनिंग अच्छे से होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी कंट्रोल करता है। हमें अगर एक अच्छी हेल्थ, अच्छा माइंड और अच्छे रिलेशंस चाहिए तो ये जो फास्टिंग है ये हमें करनी बहुत ज़रूरी है। वीक में आप स्टार्टिंग में आप वीक में इसको एक बार कीजिए, उसके बाद जैसे आपकी बॉडी इसके यूज टू होती है, आप कंफर्टेबल होते हैं, फिर आप इसको हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। बहुत इजी जो एक डाइट प्लान है वो मैंने अपने ही चैनल पे शेयर किया हुआ है, इसको मैं भी फॉलो करती हूँ, आप भी इससे फॉलो कीजिए प्लीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसको देखिए। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसको फॉलो करने से, जैसे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको एक लाइट बॉडी अपनी धीरे धीरे लगेगी। और जब आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपने कोई पनिशमेंट की तरह इसको फॉलो नहीं करना है, एक पॉजिटिविटी के साथ इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद 2-3 टाइम्स जब आप ये चीज़ फॉलो कर लें, देन उसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट जो प्लान होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको करने से फिर और जिसे कहना चाहिए रैपिड तरीके से एक और तेज़ी के साथ जो है हमें अपना यूथ, अपनी हेल्थ, जो पहले जो हमारी हेल्थ थी वो हमको धीरे धीरे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब काम हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप ये प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन केस आपका कोई क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।